साहब एक कविता पढ़ता हूं 47 के बाद का भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का भारत पढ़ता हूं। आप सब उसमें अपनी यात्राएं करना, जिसकी जो उम्र है, जिसके झमे जो प्रधानमंत्री रहा हो, अपने आप को यात्राएं करना। कविता शुरू करता हूं। 47 से अब तक का इतिहास उठाकर लाया हूँ, घायल भारत माता की पीड़ा को गाने आया हूँ। सारा भारत झूम उठा था आजादी के नारों से, जब भारत को जीत मिली थी अंग्रेजी गद्दारों से। लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है। भारत माँ को गाली देकर भूख गरीबी जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर भूख गरीबी जिंदा है। कुछ गीतों में भारत को सोने की चिड़िया बोला था, ये है मुल्क मराठों का और यही शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, बोली अगर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है, लेकिन तब से लेकर अब तक के भारत शर्मिंदा है। भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है, भारत माँ को गाली देकर दाऊद अब तक जिंदा है। गद्दारों को जिंदा रखना दिल्ली की मजबूरी है, और दिल्ली के नेताओं को सत्ता बहुत जरूरी है। 10 दिन दिल्ली घर पर बैठे सत्ता दे दे सेना को, जैसे धोनी ने सिंहासन सौंप दिया था रैना को। 10 दिन के अंदर तो पूरा तख्त पलट हो जाएगा, 10 दिन के अंदर तो पूरा तख्त पलट हो जाएगा। रावलपिंडी की धरती पर तिरंगा लहराएगा, रावलपिंडी की धरती पर तिरंगा लहराएगा। हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया, हमने तुमको अपना माना रहने को घर बार दिया। लाल चौक से लाल किले तक जाने का अधिकार दिया। राष्ट्रगीत पर तुम चुप बैठे फिर भी तुमको प्यार दिया, पर बदले में तुमने मेरी भारत मां पर वार किया। हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया, हिंदू और मुस्लिम में बोलो तुमने कैसा भेद किया। जिस थाली में खाना खाया थाली में छेद किया, जिस थाली में खाना खाया उस थाली में छेद किया। मैं तो ऐसा हिंदू हूँ जो सच्ची बात सुनाता हूँ, मैं तो ऐसा हिंदू हूँ जो सच्ची बात सुनाता हूँ। हारिफ मेरे घर आता तस्लीम की राखी पाता हूँ, मैं रोजों के दिन में तो यूं भूखा तक सो जाता हूँ, मैं रोजों के दिन में तो यूं भूखा तक सो जाता हूँ। यारों में तो फारूक के घर व्रत खोलने जाता हूँ, यारों तो फारूक के घर व्रत खोलने जाता हूँ। उसके बाद भी कुछ लोग ये कहें कि हिंदुस्तान में हमें डर लगता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में आपको डर लगता है, तब पढ़ना चाहता हूं आपको डर क्यों लगता है। और अभी तक भी जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई है, उन लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि किन लोगों को डर लगता है। 5 बार की नमाज पढ़ने वाले चाचा जी जैसे देशभक्त मुसलमानों के देश में मैं उन लोगों को जवाब देता हूं जो ये कहते हैं कि हमें डर लगता है। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, और शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं। तालियां रोककर रखें। गुरुवार को चांद सितारे वाले झंडे लाए जाते हैं, शुक्रवार को पत्थर वाले बम बरसाए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि डर लगता है हमको तो इस भारत में जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं, जब शनिवार को पिछवाड़े पर लठ बजाए जाते हैं। क्योंकि अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। भारत माँ ने पाला पोसा, इसको आंख दिखाते हैं। अरे ये भारत की धरती है जो इतना भी सजाती है, पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए अब गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा, और भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। भारत माँ को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। सिर्फ इसलिए पटाखे फोड़ दिए जाए हिंदुस्तान में कब भारत एशिया कप में पाकिस्तान से हार गया। वाह, हमारा ही देश और हमारी ही टीम हारे और आप पटाखे फोड़ो और मीडिया चुप रह जाए, टीवी चुप रह जाए, पर वो कभी तो चुप नहीं रह सकता जो सुरेंद्र यादवेंद्र जी की उपस्थिति में यहाँ बुलाया जाए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मेरी कलम तो बोलेगी साहब कि जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, पुलवामा के हमले पे लोग ये टिप्पणी कर दे हमने तो बदला ले लिया अफजल गुरु की फांसी का, तब पढ़ता हूं साहब
जब भारत के 44 बेटे बस में मार गिराए थे, तब भारत के गद्दारों ने गीत खुशी के गाए थे और अफजल जिंदाबाद के नारे दिल्ली में लगवाए थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर काले बादल छाए थे। ऐसे घर के गद्दारों को मत भारत अब माफ करे और सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। सबसे पहले घर के गद्दारों को भारत साफ करे। मित्रों, कवि की जिम्मेदारी होती है देश की विसंगतियों को गाए, क्योंकि मेरा इतना सा परिचय है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। ये बात आप पूछ लेना, छबड़ा नगर पालिका के चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र पवार को बुलाने के लिए, भूपेंद्र राठौर को बुलाने के लिए और सुरेंद्र जी यादवेंद्र को बुलाने के लिए बहुत बड़ा लिफाफा देना पड़ता है तब हम। मित्रों, मैं इसलिए आया हूं कि एक तो बहुत विकट परिस्थितियों में और इस स्थिति में ये आज की तारीख में हाड़ौती का बहुत ऊर्जावान कवि है और बहुत संभावनाओं से युक्त संयुक्त कवि है। एक बार इसके सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके और इसका ऐसा स्वागत अभिनंदन कीजिए ताकि इसको ऐसा लगे कि अभी भी वही भीड़ है जो पहले थी जब कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वहां तक की। बहुत बहुत स्वागत। आज हम सच में यह बुलावा हुआ सिर्फ जगदीश जी भारती और तेजस्वी का, और हम चले आए साहब, वरना चेयरमैन साहब जानते हैं साहब कि जब हमें शिव जी के मेले में बुलाया जाता है मार्च के महीने में, तब एक बड़ा चेक तैयार करना पड़ता है नगर पालिका को। तब सुरेंद्र जी यादवेंद्र, राजेंद्र जी पवार और भूपेंद्र राठौर छपड़ा में आते हैं। लेकिन ये तय साहब कि वहां पर धन कविता सुनता है, लेकिन यहाँ पर मन कविता सुनता है। मैं आज मन के लोगों के बीच आया हूं, तब अपना परिचय पढ़ता हूं कि मेरा परिचय है क्या साहब। यारों, मुझको शौक नहीं है, मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता। तब पढ़ता हूं साहब, कश्मीर ऐसा भी नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाया गया। कश्मीर बहुत सुंदर था। राजा हरि सिंह का कश्मीर पढ़ता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कश्मीर पढ़ता हूं, और अगर आपको लग जाए कि मोदी जी ने वैसा कश्मीर भारत को लौटा दिया है तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, तालियां चाहूंगा। कश्मीर था क्या साहब? वो ऋषियों की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। चाचा जी, आपको समर्पित करता हूं पंक्तियां। वो ऋषियों की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। भारत मां के पंडित बेटे उस धरती पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। अरे जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया जाता था। 4 वेद और उपनिषदों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। तेरे मेरे घर के ऊपर केसरिया लहराते थे। रहमत भाई पंडित के घर मीठी ईद मनाते थे। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी। पर जाने किसकी नजर लगी थी जन्नत की फुलवारी को, और उग्रवाद ने आग लगा दी मेरी केसर क्यारी को। क्योंकि कश्मीर की स्थिति आज भी नहीं बदली है साहब। ये तब कहता हूं, भारत के 2 सैनिकों के शीश काटकर पाकिस्तान अपनी तरफ ले गया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उस समय, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने प्रधानमंत्री बदल दिए, लेकिन प्रधानमंत्री बदलने के बाद भी अगर सैनिकों के शीश अब भी काटे जाए तब मीडिया चुप रह सकता है, कभी तो चुप नहीं रह सकता। तब पढ़ता हूं, क्या बात है, वाह। तब कहता हूं साहब कि एक बार फिर घाटी में लाल लहू की गंगा है, एक बार फिर से घाटी में लाल लहू की गंगा है। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार फिर से घाटी में लाल लहू की गंगा है, एक बार फिर से घाटी में घायल हुआ तिरंगा है, एक बार फिर जुगनू ने सूरज को चाटा मारा है, और एक बार फिर पंडित देखो नेताओं से हारा है। अरे एक बार फिर हिंदू
का घर कश्मीर में टूटा है और लाल किले से अच्छे दिन का नारा सबसे झूठा है। लाल किले से अच्छे दिन का नारा सबसे झूठा है, क्योंकि संविधान में संशोधन अधिकार तुम्हें दे रखा है, नहीं तुम्हारे आगे कोई खिस्ती लक्ष्मण रेखा है। दोनों सदनों को मिलकर तुम संशोधन ला सकते हो, भारत माता के बेटों को जिंदा बचवा सकते हो, लेकिन तुम भी ढुलमुल वाली नीति को अपनाते हो और इंदिरा गांधी की भाषा में क्यों नहीं देश चलाते हो। इंदिरा गांधी की भाषा में क्यों नहीं देश चलाते हो? क्योंकि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूँ, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। और इंदिरा गांधी की भाषा में क्यों नहीं देश चलाते हो? क्योंकि धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी, धीरे धीरे सूरज निकला तब लालिमा छाई थी। जब दिल्ली के सिंहासन पर इंदिरा गांधी आई थी, मांडा की वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी, और उस भारत की बेटी की खुद भारत मां आभारी थी। माना की वो नारी थी पर झांसी की अवतारी थी, उस भारत की बेटी की खुद भारत मां आभारी थी। अरे वो दुनिया से जीत चुकी थी पर अपनों से हारी थी, जब भारत के गद्दारों ने उसको गोली मारी। जब भारत के गद्दारों ने उसको गोली मारी थी, वो नारों में कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कोई गद्दार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कि भूख गरीबी जाएगी, वो नारों में कहती थी घर घर में लक्ष्मी आएगी, वो नारों में कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नारों में कहती थी कोई गद्दार नहीं होगा। लेकिन जाने क्या सूझी, जनता जेलों में भरवा दी और जिनको वंश चलाने थे उनकी नसबंदी करवा दी। जिनको वंश चलाने थे उनकी नसबंदी करवा दी। वो लोग क्यों चले गए साहब? आज भी लोग ये सोचते हैं यार सरकार तो बढ़िया थी, चले क्यों गए? मैं जवाब देता हूं साहब। सुरेंद्र जी की उपस्थिति में भारत के 2 सैनिकों के शीश काटे गए, पाकिस्तान इधर से उधर ले गया साहब, फुटबॉल की तरफ पैरों से उनको लुढ़काया गया। सिर्फ हिंदुस्तान ने इतना सा कहा, मनमोहन सिंह जी कार्रवाई करो। उन्होंने एक जवाब दिया, मैडम से पूछकर बताऊंगा। उन्होंने ये जवाब दिया और छबड़ा ने एक निर्णय सुना दिया साहब। वह निर्णय क्या था आपके सामने पढ़ता हूं कि मनमोहन सिंह जी अब तो जागो, मत हाथों पर हाथ धरो और दिल्ली ही खुशहाल नहीं है, मत इटली की बात करो, पूरे गांधी के भारत में पंचम प्यारे लगते हो, और जब बीबी से डरे नहीं तो काहे पाक से डरते हो? अरे अब तो अर्जुन के गांधी पर परचंचा चढ़ाने दो, और अब तो लक्ष्मण के हाथों से मेघनाथ मर जाने दो, और अब तो दिल्ली की सेना को मनमोहन कराची जाने दो, और तुमसे दिल्ली नहीं चली तो मोदी जी को आने दो। तुमसे दिल्ली नहीं चली तो मोदी जी को आने दो। दिल्ली बोली हिंदू से कि सेतु एक निशानी दो। ये तक पूछा गया कि राम पैदा भी हुए थे या नहीं, सबूत दो। दिल्ली बोली हिंदू से सेतु एक निशानी दो। सारा भारत मिलकर बोला, दिल्ली बोली हिंदू से सेतु एक निशानी दो। पटना भी कोई वीर नहीं थी, हिंदू एक कहानी दो, और जिस बेटे का माथा काटा उसका शीश निशानी दो। दिल्ली बोली हिंदू से सेतु एक निशानी दो, जिस पानी पर पत्थर तेरे लोटा भर वो पानी दो, और पन्ना भी कोई वीर नहीं थी, हिंदू एक कहानी दो। तब सारा भारत मिलकर बोला दिल्ली भी शतरानी दो, और अब इटली से प्यार नहीं है, नेता हिंदुस्तानी दो। अब इटली से प्यार नहीं है, नेता हिंदुस्तानी दो। क्योंकि कवि की जिम्मेदारी यही होती है साहब सच लिखे। लोग ये तक कहने लगे जब चुनाव जीत गए कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, विकास करेंगे। उन्होंने ये कहा और दुनिया ने उनको हरा दिया। मैं नाम लेता हूं प्रतीकों में, क्या कवि लिखता क्या, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। मैं और कड़वा होना चाहता हूं। मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं, रामलला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, और जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। या तो तुम दिल्ली में रह लो या पिंडी में मौज करो, और रामलला को चाहते हो तो रामलला सी सोच करो। अरे मंदिर की ईंटें मांगी थी और मंदिर का चंदा था, राम नाम पर वोट मांगना यारों कैसा धंधा था। और जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में झूल गए। अरे रामलला ने दिल्ली दी थी, रामलला को भूल गए।
लेकिन एक बेटा दोबारा आया, उसने अधूरे काम को पूरा किया। उसने कहा कि 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में। कविता अपनी अंतिम पंक्तियों की ओर गया, आपकी ऊर्जा और देखना चाहता हूँ। 60 साल से कैद पड़ी थी भारत माता जेलों में, राजा और कलमाड़ी पैसे खाकर बैठे खेलों में, और लाल किला भी अब तक ठंडी ठंडी भाषा बोला था। यार तभी तो मुल्क पड़ोसी कुत्तों ने मुंह खोला था, लेकिन हमने देखा है अब अच्छे दिन भी आए हैं जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए। वाह 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 वाह। जब मोदी ने अवधपुरी में शिलान्यास करवाए हैं। मित्रों, एक घटना घट रही है पूरी दुनिया में, रूस और यूक्रेन का युद्ध। हमने देखा एक टिप्पणी हुई, जिस भी बस के ऊपर तिरंगा है, जिस भी छत के ऊपर तिरंगा है, जिस हाथ में तिरंगा है, न तो रूस की हिम्मत न यूक्रेन की हिम्मत के गोली भी मार दे, भारत ऐसी की तैसी कर देगा। ये वर्तमान का भारत के साथ, क्योंकि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, क्योंकि हमने खुद ने देखा साहब कि पूरी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। पूरी दुनिया साथ खड़ी, ये वर्तमान का भारत है। चीन पाक भी बोल रहे हैं लिखी नई इबारत है। अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इमरान खान मोदी को जीजा कहते हैं। अरे अब भारत के बेटे जाकर चीन पाक से ऐठे हैं, और अब दिल्ली की गद्दी पर दो शेर सड़ी के बैठे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मैं आपकी भाषा, आपकी भावना ही समझ रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पढ़वाऊंगा भी सही है ना, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि वो देखिए उस लड़के ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करके उसने काव्य पाठ किया है, और आप जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। उसने बहुत मेहनत से काव्य पाठ किया है, थक गया है, फिर भी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसे 2 मिनट का समय और देना चाहता हूं, और मैं बुलाना चाहता हूं, आप खुद आवाज दें, खुद तालियों से बुलाएं। भूपेंद्र राठौर आने के लिए मजबूर हो, इतनी गड़गड़ाहट करें, इतनी तालियां बजाएं, तब तक बजाएं जब तक कि वो यहाँ ना आए। सावरकर को गाली देकर नेताजी को भुला दिया। सावरकर को गाली देकर नेताजी को भुला दिया। आज तुम्हारे शब्दों ने खुद बाल ठाकरे रुला दिया। इंदिरा नेहरू राजीव जी को पूरा मान दिया है जी। अटल बिहारी ने दुर्गा कहकर सम्मान किया है जी। पर तुम भूले सावरकर को और कसाब को ताली दी। एक विदेशी माँ के बेटे ने भारत को गाली दी। एक विदेशी माँ के बेटे ने भारत को गाली दी, क्योंकि आंख नहीं मारी तुमने तो पूरा भारत मारा है। हम दृश्य याद करना संसद का। आंख नहीं मारी तुमने तो पूरा भारत मारा है। 1.25 करोड़ के भारत को ये हरकत नहीं गवारा है। अरे जब मोदी को जाना होगा तब मोदी चल जाएंगे। फूल कमल के मुरझाने होंगे तो मुरझा जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है मोदी को भिजवाने की और लाल किले के ऊपर फिर से मोनी बाबा लाने की। लाल किले के ऊपर फिर से मोनी बाबा लाने की, क्योंकि बोलते थे राम जी का सेतु तोड़ देंगे जी। कविता शुरू होती है साहब आपकी ऊर्जा के साथ। बोलते थे राम जी का सेतु तोड़ देंगे जी। बोलते थे राम भक्त राम छोड़ देंगे जी। बोलते थे तेरी मेरी आंख फोड़ देंगे जी। बोलते थे सरयू का पानी मोड़ देंगे जी। और आज वही लोग हमें ज्यादा तोल रहे हैं। अरे राम के विरोधी भी तो राम बोल रहे हैं।
आज वही लोग हमें ज्यादा तोल रहे हैं। राम के विरोधी भी तो राम बोल रहे हैं, क्योंकि राम जी ने कहा था वो काम कर दिया है जी। राम जी ने कहा था वो काम कर दिया है जी। राम जी के भक्तों ने तो काम कर दिया है जी। राम जी का धाम उनके नाम कर दिया है जी। और बोलते थे राम जी का धाम कब बनाओगे, आपके चुनाव वाले राम कब लाओगे। बोलते थे राम जी का धाम कब बनाओगे, आपके चुनाव वाले राम कब लाओगे। अरे कसम भी पूरी की और तारीख बताई है, राम जी के देश में श्री राम को बधाई है। राम जी के देश में श्री राम को बधाई है, क्योंकि आपके ही वंशजों ने ताले खुलवाए थे। मित्रों, ये देश जितनी तालियां कल्याण सिंह जी के लिए बजाता है, इसलिए बजाता है कि वो उस समय के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पुलिस को आदेश नहीं दिया और कार सेवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, सुरेंद्र यादवेंद्र जी की उपस्थिति में इस देश को तालियां नरसिम्हा राव जी के लिए भी बजानी चाहिए, क्योंकि वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, जिसके अंडर में तीनों सेनाएं हो। लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि देश साहब ये सांप्रदायिकता का देश नहीं है, ये एकता का देश है। ये देश भी यही चाहता है कि और भी ऊंचा और भी सुंदर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए। हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। हर हिंदू विवेकानंद, हर मुसलमान कलाम हो जाए। तब पढ़ता हूं साहब कि आपके ही वंशजों ने ताले खुलवाए थे, इंदिरा जी ने राम जी के नारे लगवाए थे। ऐसा क्या हुआ कि तुमने राम को भुला दिया, ऐसा क्या हुआ कि तुमने राम को भुला दिया और अली अली याद रहे राम को सुला दिया। इसीलिए राम को दोबारा याद कीजिए और वोट बैंक भूल राम जी का नाम लीजिए। वोट बैंक भूल राम जी का नाम लीजिए, क्योंकि मित्रों कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरा देश राम और रहीम का देश है, क्योंकि हम यही चाहते हैं साहब कि हिंदू धर्म में जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है। हिंदू धर्म में जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, और जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है। हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें एक दूसरे की, हिंदू सेना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। हिंदू सेना मुस्लिम से दोनों से हिंदुस्तान है। तब पढ़ता हूं साहब कि ढांचा तोड़ दिया था तो धाम जोड़ सकते थे। कि राम जी के भक्तों ने तो नेक काम किया है, न्यायालय ने धाम दिया तब धाम लिया है। राम जी के भक्तों ने तो नेक काम किया है, न्यायालय ने धाम दिया तब धाम लिया है। अरे ढांचा तोड़ दिया था तो ढांचा जोड़ सकते थे। राम जी ने राम के विरोधी रोक सकते थे, लेकिन पूरी आस्था रखी थी संविधान में, तभी तो कलाम पैदा हुए हिंदुस्तान में, तभी तो कलाम पैदा हुए हिंदुस्तान में। आपने अच्छा सुना, इसलिए इसने अच्छा सुनाया।